राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कानपुर के रेगिस्तान के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। लेकिन हम आपको वह तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कानपुर में भी रेगिस्तान है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ गर्मी की शुरुआत भी जोरदार तरीके से हो चुकी है। कानपुर सहित गंगा के किनारे बसने वाले ज्यादातर शहर वासियों की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत गंगा नदी ही है। इस नदी के पानी को जल संस्थान फिल्टर कर पाइपलाइनों के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें राजस्थान के मरुस्थल की नहीं है बल्कि कानपुर की हैं। जी हां, गंगा नदी के तट पर बसे कानपुर का यह नज़ारा जिसे शायद ही अब तक आपने देखा होगा। कानपुर के गंगा बैराज से शहर की तरफ बहने वाली गंगा की मुख्य धारा को बैराज के चैनल से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पाठ जो सामान्य दिनों में 1 किलोमीटर रहता है वह अब महज 100 से 150 मीटर तक ही रह गया है, या फिर यूं कहें कि नाले के आकार में बदल गई है। सूखी पड़ी गंगा के पाट पर अब लोग सैर सपाटा कर रहे हैं और मोटरसाइकिल में फर्राटा भरते आसानी से दिखाई दे जाएंगे। जी हां, यह बाइक कहीं और नहीं बल्कि गंगा के रेतीले पाट पर दौड़ाई जा रही है। अब जरा गंगा बैराज के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। यह है नवनिर्मित बोट क्लब। जी हां, बोट क्लब, जिस पर रईस घरों के लोग मोटर बोट में बैठकर फर्राटा भर आनंदित होते हैं। यहाँ पर पानी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी कम हुआ तो रईसों के आनंद में खलल पड़ जाएगी। तो फिर अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि मामूली फायदे के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करना अधिकारियों की आदत बन गई है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कानपुर की जनता पानी की किल्लत के रूप में भुगतेगी। राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कानपुर के रेगिस्तान के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। लेकिन हम आपको वह तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि कानपुर में भी रेगिस्तान है। जी हाँ, हम जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से बालू ही बालू दिखाई दे रही होगी। दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेगिस्तान यानी कि बलुई मिट्टी आपको दिखाई देती रहेगी। यह नज़ारा कानपुर का है। कानपुर में भी कानपुर के गंगा बैराज का है। आप देख सकते हैं कानपुर गंगा बैराज का यह पार्ट है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की है। लेकिन यहाँ पर गंगा की जलधारा को लगभग रोक दिया गया है और अब गंगा नाले के समान मात्र 100 से 150 मीटर की बीच की पार्ट में बदल चुकी है। जगह जगह रेतीले टापू बन चुके हैं। गंगा की धारा को छेड़कर जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार गंगा के लिए सरकारें और कई प्रतिष्ठित संस्थाएं जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर कानपुर से आ रही हैं वह अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अभी मार्च का महीना शुरू हुआ है और गर्मी अपने उफान पर आ चुकी है। अप्रैल मई जून के महीने में क्या आलम होगा और कानपुरिये पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिन तस्वीरों को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं वह अपने आप में अनोखी हैं। अनोखी ना कहें, इसे भयभीत कर देने वाली कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जी हाँ, लगातार जिस तरह से मरुस्थल पर हम लोग चलकर टहलकर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि इस बार गर्मी अपने कितने प्रचंड रूप में आने वाली है और कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है।